प्यार का जुनून जब किसी के सर पे पागलपन की तरह सवार हो जाता है तो वो मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाने में और उससे बात करने में कामयाब हो जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आकांक्षा अजमेर में अपने परिवार के साथ रहती है और वहीं से अपने बैचलर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। और आकांक्षा का छोटा भाई विपुल वो अपनी 12th की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही साथ JEE की तैयारी भी कर रहा था। अजमेर में वैसे तो आकांक्षा के काफी सारे दोस्त हैं, पर उसका बॉयफ्रेंड कोई नहीं था। एक रात आकांक्षा जब सोने जा रही थी तो सोने से पहले वो अपना फेसबुक चेक करती है और उसे एक अनिल नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आती है। आकांक्षा को अनिल की DP अच्छी लगती है तो वो बिना कुछ सोचे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और सोने चले जाती है। अगली सुबह जब आकांक्षा अपने कॉलेज में क्लास अटेंड कर रही होती है तो उसका फोन बजता है। आकांक्षा तुरंत फोन चेक करती है और देखती है कि अनिल का मैसेज आया हुआ है। लिखा है हेलो। आकांक्षा अनिल का मैसेज पढ़ती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है और उसके मैसेज का जवाब देती है हाय। ये हाय हेलो से शुरू हुई बातें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि आकांक्षा को अनिल से प्यार हो जाता है और वो उसे फेसबुक पे ही शादी के लिए प्रपोज कर देती है। अनिल भी आकांक्षा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। आकांक्षा मन ही मन अनिल के साथ शादी के सपने सजा लेती है। तभी एक दिन आकांक्षा को एक लड़के की रिक्वेस्ट आती है जो अनिल का फेसबुक फ्रेंड पहले से ही था, इसीलिए आकांक्षा उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही उस कॉमन फ्रेंड सुधीर का आकांक्षा को मैसेज आता है। आकांक्षा मैसेज चेक करती है और उसमें लिखा हुआ होता है हाय आकांक्षा, मैं सुधीर। मुझे मालूम है कि तुम और अनिल काफी समय से बातें कर रहे हो और तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, मुझे ये भी मालूम है। पर मैं तुम्हें अनिल की सच्चाई बताना चाहता हूँ। अनिल तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से ही शादीशुदा है और तो और उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी है। ये सब जान के आकांक्षा को यकीन नहीं होता कि ये सुधीर जो बोल रहा है वो सच है या कोई झूठ। तभी आकांक्षा को सुधीर कुछ तस्वीरें भेजता है जिसमें अनिल अपनी बीवी के साथ है और सुधीर आकांक्षा से ये भी कहता है कि वो अनिल से दूर रहे क्योंकि अनिल की बीवी उसकी बहन है और वो उसकी बहन का घर ना उजाड़े। ये सब जानने के बाद आकांक्षा का दिल चूर चूर हो जाता है और आकांक्षा एक आखिरी बार अनिल को मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है कि उसे उसकी सच्चाई के बारे में सब पता चल गया है और अब वो उससे दूर रहे। इतना बोल के आकांक्षा उसको फेसबुक में ब्लॉक कर देती है। कुछ दिनों बाद आकांक्षा को पता चलता है कि अनिल का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये जानने के बाद आकांक्षा दंग रह जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि चाहे उसे ये पता था कि अनिल ने उसे धोखा दिया है पर वो उससे अब भी उतना ही प्यार करती थी। आकांक्षा को उसकी मौत के बाद उसकी याद बहुत सताने लग गई थी और वो हर रात उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी और हर रात ये कोशिश करने के बाद अनिल की आत्मा सच में आकांक्षा के सामने आके खड़ी हो जाती थी और आकांक्षा हर रात उसकी आत्मा से बात करती थी। इतना ही नहीं, हाल ऐसा हो गया था कि अनिल की आत्मा जैसे 24 घंटे आकांक्षा के साथ ही रहने लगी थी। इसीलिए तो उसे सब पता था कि आकांक्षा दिन में क्या करती है, किससे बात करती है, क्या पहनती है। और हर रात को जब वो बात करते थे रात में तो अनिल उसे डांटता था कि उसने किस तरह के कपड़े पहने थे या उससे बात क्यों करी थी या मंदिर क्यों गई थी। अनिल की नाराजगी आकांक्षा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो उसकी सारी बातें मानती थी। उसने साधारण कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, मंदिर जाना बंद कर दिया था, पूजा करना छोड़ दिया था, लोगों से बात करना कम कर दिया था। आकांक्षा का भाई विपुल ये सब देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दीदी में
इतना बदलाव क्यों आ गया। एक रात जब विपुल अपने कमरे में देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, तब उसे आकांक्षा के कमरे से जोर जोर से आवाज आती है। वो घबरा के उठता है और आकांक्षा दीदी के कमरे में देखने जाता है कि हुआ क्या है। विपुल जैसे ही आकांक्षा के कमरे के अंदर झांकता है, वो देखता है कि उसकी आकांक्षा दीदी किसी से बात कर रही है, पर कमरे में उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एकदम से आकांक्षा खड़ी होती है और अपना सर दीवार से टकराते हुए जोर जोर से अपना सर दीवार में मारने लग जाती है। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसका सर और बाल पकड़े हुए हैं और उसका सर दीवार में जोर जोर से मार रहा है, जैसे कि उसे किसी बात के लिए सजा दे रहा हो। तभी आकांक्षा रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, अब मुझे मत मारो, आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। ये सब देख के विपुल के होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है और सर से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि वो अपनी दीदी के कमरे के अंदर जा सके। इसीलिए वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और नीचे फ्लोर पे अपने मम्मी पापा के कमरे में आ जाता है, उन्हें उठा के ऊपर लाने के लिए। विपुल के मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विपुल क्या बकवास कर रहा है, पर जब वो दोनों ऊपर आके अपनी बेटी की बुरी हालत को देखते हैं तो वो दोनों दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि आकांक्षा नीचे फर्श पे गिरी हुई है और उसके मुंह, हाथ, पैर पे चोटों के निशान हैं। ये देख के आकांक्षा की मम्मी चीख उठती है और विपुल से पूछती है कि ये सब किसने किया आकांक्षा के साथ। तो विपुल अपने मम्मी पापा को बताता है कि आकांक्षा दीदी अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी, शायद किसी आत्मा से, और उसी ने आकांक्षा दीदी के साथ ये किया है। ये बात सुन के आकांक्षा के मम्मी पापा घबरा जाते हैं और अगले ही दिन आकांक्षा को किसी पंडित के आश्रम में ले जाने वाले होते हैं, पर आकांक्षा वहां जाने से मना कर देती है। जब आकांक्षा की मम्मी उसे चलने के लिए जिद करती है तो आकांक्षा के अंदर अनिल की आत्मा आ जाती है और वो आकांक्षा की मम्मी का गला दबा देती है। विपुल और उसके पापा भी वहीं मौजूद थे। आकांक्षा की ये हरकत देख के वो दोनों भी बेहद डर जाते हैं और किसी तरह आकांक्षा की मम्मी को आकांक्षा से छुड़वाते हैं और आकांक्षा का जबरदस्ती हाथ पैर बांधते हैं ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचा सके। फिर किसी तरह आकांक्षा को एक पंडित के आश्रम में लाया जाता है और पंडित आकांक्षा को देख के ही बता देता है कि आकांक्षा के ऊपर किसी आदमी की बुरी आत्मा का साया है। पंडित उसके मम्मी पापा से कहते हैं कि वो उसे उन्हीं के आश्रम में कुछ दिन के लिए छोड़ जाए। आकांक्षा के मम्मी पापा पंडित की बात मान लेते हैं और आकांक्षा को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आकांक्षा में जो अनिल की आत्मा है वो पंडित जी की भी जान लेने की कोशिश करती है, पर पंडित जी किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। उस आश्रम में आकांक्षा से जबरदस्ती हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है और कुछ मंत्र भी पढ़वाए जाते हैं ताकि वो अनिल की बुरी आत्मा अपने आप उसका शरीर छोड़ के चला जाए। और कुछ दिनों बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। आखिरकार अनिल की बुरी आत्मा आकांक्षा का शरीर छोड़ देती है हमेशा हमेशा के लिए। और कुछ दिनों बाद आकांक्षा भी अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चले जाती है।